बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैसेस का जो पोर्शन है बेटा इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस का टॉपिक है, फिर है गैस लॉस, फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जर्नल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और आइडियल गैस इक्वेशन। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मौजूद है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को जो थ्योरी मेनली तौर पर एक्सप्लेन करती है उस थ्योरी को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट्स पूरे जो सिलेबस दिया गया है पूरा पीएमसी का उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो गैसेस का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं और इस गैसेस के पोर्शन में सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बिहेवियर ऑफ गैस को, जो बिहेवियर है गैस का इसको एक्सप्लेन करती है जो थ्योरी, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की अगर बात की जाए तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सबसे पहला जो उसका पोस्टुलेट है वो ये है कि जो गैसियस स्टेट होता है ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के लिहाज से, और उनका वॉल्यूम जो होता है ख़ुद का अपना एक मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल होता है। मतलब पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो गैसेस हैं वो क्या होते हैं बेटा, वाइडली सेपरेटेड होता है, वाइडली सेपरेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से बहुत ज़्यादा दूर दूर मौजूद है। और इतना ज़्यादा दूर दूर मौजूद है कि अगर हम उस डिस्टेंस को कंपेयर करें, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इतना ज़्यादा होगा, जैसे ये गैस ए है ये गैस बी है। ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर मैं कंपेयर करूं साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है, अगर मैं वो डिस्टेंस जो कि दो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है अगर मैं उसको कंपेयर करूं किससे, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल के लिहाज से। साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल किसका बेटा, गैस ए का आप ले लें मॉलिक्यूल या गैस बी का मॉलिक्यूल ले लें, इनके साइज़ से अगर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो वो साइज़ इवन नेग्लिजिबल कंसीडर होगा। मतलब वो इतना छोटा उसका साइज़ है, इतना स्मॉल उसका साइज़ है कि ये साइज़ नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाएगा किसके डिस्टेंस के लिहाज से, वो डिस्टेंस जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी द कंपोज ऑफ माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। फेडरल के अंदर ये सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपके पास लिखा हुआ होता है कि जो आपके पास गैसेस हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, कि वो माइन्यूट और डिस्क्रीट पार्टिकल्स। माइन्यूट और डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मकसद क्या है, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर माइन्यूट एंड डिस्क्रीट। माइन्यूट और डिस्क्रीट का मकसद है बहुत छोटे, और डिस्क्रीट का मकसद है जिसे फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो माइन्यूट और डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और वो माइन्यूट और डिस्क्रीट पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, गैस मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस मॉलिक्यूल। सो गैसेज आर कंसीडर्ड टू बी कंपोज ऑफ, यानी कि कोई भी एक गैस है वो किससे मिलकर के बनेगी, छोटे छोटे से आपके पास माइन्यूट से ना टूटने वाले डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से, जिसको हम क्या कहेंगे, गैस मॉलिक्यूल। मतलब ओवरऑल गैस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसका साइज अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या होगा, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स नेग्लिजिबल साइज कंसीडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है बेटा उसकी मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो वह हैफेज़ार्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहली बात तो ये कि जो गैस जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट, पहली चीज़ कंटिन्यूस है, पहली चीज़ क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद दूसरी चीज़ स्ट्रेट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में। सही है, तो जो गैस मॉलिक्यूल हैं कंटिन्यूस मोशन करते हैं, ट्रैवल करते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो डायरेक्शन होती है इनकी, डायरेक्शन गेट्स चेंज आफ्टर कॉलिजन। बात समझ आई, गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूस मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कब, जब वो किसी भी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकरा जाता है या फिर किसी भी
सरफेस से टकरा जाता है। तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो रैंडम मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। कब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? अनटिल एंड अनलेस जब तक वो कोलाइड ना कर जाए किससे, किसी अनदर मॉलिक्यूल के साथ या फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। मतलब टाइप ऑफ कोलिजन की अगर बात की जाए कि गैस मॉलिक्यूल में किस तरह की कोलिजन होती है, तो गैस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी कोलिजन होती है और गैस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल टू वॉल वाली भी कोलिजन होगी आपके पास। दोनों तरह की कोलिजन के अंदर टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? गेट्स चेंज देन बिफोर। पहले के लिहाज से जो भी अब उसकी डायरेक्शन होगी वो पहले की तरह नहीं होगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा जी। अब गैस जब भी वॉल ऑफ कंटेनर से जाके टकराएगा या फिर गैस आपस में जब भी टकराएगी, देन फिर यहाँ मूव करके चला जाएगा, देन फिर यहाँ चला जाएगा, आपके ये मूवमेंट चलती रहेगी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि कंटिन्यूअस मूव कर रहे होते हैं ना आपके पास, तो ये मूवमेंट क्या होगी? चलती रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्री पाथ। एक चीज़ होती है जिसे क्या कहते हैं? फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन अ टू सक्सेसिव कोलिजन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब एक के बाद एक टकराव, चाहे वो गैस टू गैस मॉलिक्यूल हो या गैस टू वॉल ऑफ द कंटेनर हो। ठीक है, चाहे गैस मॉलिक्यूल गैस टू गैस हो या गैस टू वॉल ऑफ कंटेनर हो, जो भी सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक के बाद एक जो कोलिजन आपके पास होता चला जा रहा है, तो दो कोलिजन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो एक बार मॉलिक्यूल टकराया दूसरे मॉलिक्यूल से, अब यहाँ तक मूव करते हुए चला गया, फिर टकरा गया, टकराने के बाद फिर यहाँ तक मूव करते चला गया, अब वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा गया, फिर इससे आगे की तरफ मूव करके चला गया। तो गैस टू गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में जब कोलिजन हुआ, तो आपके पास जब तक वो टकराया नहीं तब तक जो डिस्टेंस कवर हुआ, अब जो है वो मूव करना शुरू हुआ, अब टकराया तो जो डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब जैसे ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता बेटा, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। हर फ्री पाथ आपस में डिफरेंट होता है। तो मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन बताना चाहता हूँ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। जो एवरेज डिस्टेंस होता है, किसका एवरेज डिस्टेंस? बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब जितने भी सक्सेसिव कोलिजन्स चल रहे हैं उनमें जो भी फ्री पाथ की वैल्यू है उन तमाम फ्री पाथ्स की वैल्यू को ऐड करो और एवरेज निकाल लो, तो आपके पास क्या निकलेगा बेटा? जो पाथ निकल के जो वैल्यू आएगी आपके पास, उस पाथ को या उस रास्ते को या उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ कहेंगे। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जो एवरेज डिस्टेंस आपने लिया है ढेर सारे सक्सेसिव कोलिजन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? उसके बाद ये तो थर्ड पॉइंट आपका यही पॉइंट चल रहा था। गैस possesses काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस के अंदर क्या मौजूद होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की होगी, किस पे बेस करेगी? उसके टेम्परेचर पर बेस करेगी। सही है, गैस possesses काइनेटिक एनर्जी, और जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल की, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल की, किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस पर बेस करेगी बेटा? डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आपके पास गैस के अंदर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में मैंने लेना है, मतलब पहले आपके पास 1 केल्विन था फॉर एग्जांपल
यह आपके पास 248 केल्विन 298 केल्विन था, 298 से 299 केल्विन हो जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पूरे ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब आपने सिर्फ डेल्टा टी केल्विन में निकालो, कितना निकलेगा, 299 माइनस 298, सिर्फ और सिर्फ 1 केल्विन। आपने सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर रेस किया है, लेकिन अच्छा खासा आपके पास क्या बेटा चेंज हो जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और जो गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये हम कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास एक इक्वेशन लिखी गई है, क्लॉजियस डिड्यूस एन इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेकिन वो जो क्लॉजियस की स्टेटमेंट है वो बेसिकली तौर पर काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है, वो किसके तौर पर है, गैसेस की, जो गैसेस का प्रेशर है उसके हवाले से, गैसेस का जो प्रेशर है उसके हवाले से, ठीक है। अब और मज़ीद फर्दर अगर हम बात करें तो ये बात की जाएगी कि जो बेटा आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, देयर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्स और नो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स में पहली चीज़ क्या, नो अट्रैक्टिव, और बी पॉइंट क्या, नो रिपल्सिव फोर्स इज प्रेजेंट। ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होगी। इट मीन्स के गैस के छोटे छोटे जो डिस्क्रीट टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। डिपेंड करने का मकसद है या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो ना ही अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल कर सकते हैं। तो द गैस मॉलिक्यूल्स आर क्वाइटली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसके बाद द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बट दीज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। ये वाली बात हमने कर ली है कि गैस का जो कोलिजन होगा, किया हमने नहीं। देखो गैस के अंदर दो तरह के कोलिजन पॉसिबल है, या तो गैस टू गैस कोलिजन होगा, या तो आपके पास गैस मॉलिक्यूल टू द वॉल ऑफ द कंटेनर कोलिजन होगा। लेकिन जितने भी कोलिजन्स होंगे आपके पास, जितने भी आपके पास कोलिजन्स होंगे, चाहे वो गैस टू गैस कोलिजन हो या गैस टू वॉल कोलिजन हो, ये कैसा होगा आपके पास बेटा, ये होगा परफेक्टली इलास्टिक। कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा।